प्राथमिकताओं से उठ करके देश की प्राथमिकताओं, समाज की प्राथमिकताओं को वजन देना। और हमारा जो दर्शन है, जो भारत का दर्शन है, जो वसुधैव कुटुंब का दर्शन है, वो इतना विस्तृत, इतना ताकतवर है कि अगर हम उन सिद्धांतों पर खुद के आचरण, व्यवहार और विचारों को ढालने की कोशिश तक करें, प्रयास थोड़ा थोड़ा करें, तो जीवन में इतने बड़े परिवर्तन, समाज में इतने बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे और एक सूत्र में पूरा देश बंधेगा और एक महाशक्ति बनकर के उभरेगा। क्योंकि अब आप देखिए, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी देखिए क्या देश में स्थिति बनी हुई है। अगर हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो कोचिंग माफिया 2-4 उत्पन्न हो गए हैं देश में, बताइए, जिनको शिक्षा दे, जिनका काम था शिक्षा देना, वो पूरी तरीके से एक बहुत बड़े भीड़ को गुमराह करके, युवाओं को गुमराह करके, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें ऐसे तमाम चीज़, हमें ये भी पहचाना कि सच्चा गुरु कौन है और किस तरीके से हमें शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, राइट। शिक्षा ग्रहण करने का जो एक प्रॉपर फॉर्मेट है वो भी हमें समझना होगा। हमें इधर उधर दूसरों के पीछे दौड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी ज़रूरत दूसरों के पीछे, देश को आपकी ज़रूरत है। जितने महत्वपूर्ण वो हैं उतने महत्वपूर्ण आप भी हैं। तो इसलिए हमें दूसरे के पीछे नहीं दौड़ना है, हमें अपनी भूमिका को समझनी है, देश में अपनी, देश के लिए और देश को बेहतर करने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य लगाना है। तो मुझे लगता है आप हमारे मकसद को समझ पा रहे होंगे और बहुत सारे विषय होंगे, विषय की विविधता को भी हम ध्यान में रखेंगे और समय समय पर मुझे लगता है कि जब हम बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो हमारे विचारों में और परिपक्वता और सुधार देखने को मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप भी अगर किसी विषय पर चाहते हैं कि हम बात करें तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें और हमसे जुड़ें और अपने बातों को रखें। और हमारा मकसद यही है कि हम आपको एक दर्शन और एक बेहतर दिशा बता सकें, सिखा सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में आपको इस बात की प्राथमिकता बताना या समझाना कि वर्तमान समय में आपके लिए ज़रूरी कौन सी बात है, कौन ज़रूरी है आपके लिए। राजनीतिक पार्टियां, देखिए, राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से साधन हैं देश की प्रगति के, देश के विकास के। हमें अपने आप को किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी झंडे से नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है तिरंगे से, हमें जोड़ना है देश की राष्ट्रीयता से, हमें जुड़ना है। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको देश की बड़ी चिंता है, देश की से बहुत प्रेम करते हैं, मगर अधिकतर बहुतायत लोगों की ऐसी संख्या। बस एक चीज़ है, देश में ऐसी तमाम अराजकताएं फैली हैं जिसकी वजह से युवा गुमराह हो जाता है। हम युवाओं को गलत नहीं कह रहे, हम बार बार कह रहे हैं कि आप पथ भ्रमित हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सही मकसद है, आपकी सही ऊर्जा, आपकी सही सामर्थ्य है, वो सही जगह नहीं लग पाती है। तो अरुण जी, शायद हम लोग सही दिशा में बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और कोशिश करेंगे कि हम समस्याओं को पहले समझें, समस्याओं की जड़ तक जाएं और फिर हम आकर के आपके बीच में समाधान पे बात करें। क्योंकि अगर हम समस्या पे चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई हमारा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो पूरा नहीं होगा। तो हम समाधान में बात करेंगे कि अगर युवा परेशान है तो वो क्या कर सकता है। अगर भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक समस्या है, लेकिन अब इससे निकला कैसे जाए, आपकी और हमारी क्या भूमिकाएँ हैं, सरकार की क्या भूमिकाएँ हैं, और हम सभी की भूमिकाओं की बात करेंगे, चाहे वो कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सभी की भूमिकाओं की बात करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, राइट। सभी लोग